हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रशांत में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे उसको हम लोग देखेंगे कि और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए में है सरोजिनी नायडू, बी में सुचेता कृपलानी, सी में है एनी बेसेंट और डी में है विजयलक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। ए नंबर में जो सरोजिनी नायडू है, यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। यहाँ भारतीय वर्ड लगा है, भारतीय महिला अध्यक्ष है, जो 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। तो इस क्वेश्चन से हम लोग समझ गए कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। पहले आइए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1800 होगा, 1900 नहीं, यहाँ 1800 होगा। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम किए थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो इस तरह से हम लोग समझ गए पहला नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से ए में है दूसरा, बी में है पहला, सी में है सातवां या डी में 8वां। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7वां। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है। तो पहले 6 देश कौन कौन है उसको हम लोग जानते हैं। पहला में चाइना, उससे पहले में सबसे पहले है रूस के बाद आता है कनाडा के बाद आएगा चाइना के बाद आता है यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए के बाद आएगा ब्राज़ील, 5वें नंबर में ब्राज़ील, 6ठा में आएगा ऑस्ट्रेलिया और अपना 7वां में भारत। तो विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां है। भारत संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत में है? तो 2.42%। और जनसंख्या के हिसाब से भारत में कितने आबादी निवास करती है? 17.5%। तो भारत के हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? ए में स्पीकर, जिसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, बी में राष्ट्रपति, सी में विपक्ष का नेता और डी में प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का संयुक्त बैठक है ये अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं, परंतु इस बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक किन किन विषयों पर संयुक्त बैठक आयोजित नहीं होगी? तो एक है धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। ये 2 विषय में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। आमतौर पर संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो, तो दोनों मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर संयुक्त बैठक बुलाया करते हैं। तीसरा है, भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहले हम लोग जानेंगे कर्क रेखा होती क्या है। तो ये है हमारा पृथ्वी का ग्लोब, इस पर एक बीचों बीच लाइन गई है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। ये है नॉर्थ पोल उत्तर में और ये साउथ पोल दक्षिण में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा।
तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो जो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य। कौन कौन राज्य हो गया? तो ये राज्य हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस ए में 24 अक्टूबर, बी में है 25 अक्टूबर, सी में है 26 अक्टूबर या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। उसी दिन से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर बसा हुआ है? क्वेश्चन आता है। न्यूयॉर्क बसा है मैनहट्टन द्वीप पे। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जूबा है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना चीज़ जान गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु जल समझौता 1956, 1960, 1966 या 1992। तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि किन दो देशों के बीच सिंधु जल समझौता है? तो इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता है। 1960 में सिंधु जल समझौता, ये समझौता है क्या? इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। जब 1960 में एक समझौता होता है जिसको सिंधु जल समझौता बोलते हैं। सिंधु जल समझौता है क्या? एक नदी है सिंधु नदी, एक नदी सिंधु। इसकी कुछ सहायक नदी है, जो है पहली बात है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इसका 20% भाग भारत यूज करेगा और 80% भाग पाकिस्तान में जाएगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, इसका 80% भाग भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान में जाएगा। तो यही नदी है सिंधु जल समझौता। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान में 1960 में किया गया था, 2 देशों के बीच में नदी जल बंटवारा के लिए। किसके सहयोग से किया गया था? एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से यह समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? जिसका सही आंसर होता है विटामिन सी। स्कर्वी रोग, त्वचा का फट जाना, मुख कोन के बाहरी त्वचा का फट जाना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ऐसे तो खट्टे फल में विटामिन सी होती है, लेकिन आंवला सबसे सर्वोत्तम उपाय है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्पर्गिलोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोल। विटामिन डी से क्वेश्चन कई बार आता है, 2 रोग होता है विटामिन के से। एक होता है रिकेटस, एक होता है ऑस्टोमेलेसिया। रिकेटस होता है बच्चों में, ऑस्टोमेलेसिस होता है बड़ों में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950, 1951, 1952, 1956। तो पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह 1951 से 56 में चला था। ये किस मॉडल पर आधारित था? हैरट डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें किसको प्राथमिकता दिया गया था? तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। 1951 से 56 के बीच में चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग। अब वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को बंद करके इसके जगह में नीति आयोग को लाया गया है। तो इस तरह से हम लोग 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें और इससे बनने वाले फैक्ट के बारे में देखें। धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग एक वीडियो में अनेक कई क्लासें देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।